हेलो एवरीवन। बीपीएससी 67 और सीडीपीओ अब तो दोनों आगे पीछे एग्जाम होना है। जो भी तैयारी लेट से शुरू किए हैं उन लोगों को लगता है या कुछ लोगों को लगता है कि क्या हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, आखिर तैयारी हम अभी कैसे करें कि एग्जामिनेशन हमारा कवर हो जाए। इन सब पे अभी हम बात करेंगे। इट मीन्स कि अभी से आप तैयारी शुरू करें तो कैसे आप एग्जाम को कवर कर लें। ठीक है, एक बात बताइए कि जब एग्जामिनेशन की तैयारी करना शुरू करते हैं तो आपको दो चीज तो करना ही पड़ता है। एक तो हम कहां पर हैं और हमारी स्ट्रेंथ कहां पे है, दो चीजें। और जो एग्जामिनेशन सामने है वो है। अब हमारे पास कभी कभी साल भर का टाइम होता है, कभी कभी 6 महीने का ही टाइम होता है और कभी कभी उससे भी कम समय होता है, लेकिन एग्जामिनेशन तो क्वालिफाई करना है। और जो 1 साल वाला टाइम होगा उसके अकॉर्डिंग प्लान, 6 महीने वाले का प्लान, और अभी अचानक से एग्जाम आ जाए तब प्लान, तीनों ही स्ट्रैटेजी अलग होगी। तीनों एक साथ नहीं हो सकती क्योंकि तीनों का सिचुएशन अलग है। आपके पास टाइम कम है, टाइम अलग अलग मिल रहा है, तो इन सब का इंपैक्ट तो दिखेगा। अभी से जो तैयारी करना चाह रहे हैं या ऑलरेडी जो तैयारी कर रहे हैं, दोनों ही इसमें आ जाएंगे। देखिए, सिंपल सी बात है। सबसे पहले तैयारी करने के दौरान हमारे दिमाग में क्या आता है वही गड़बड़ करता है। वो क्या आता है कि जो सबसे मुश्किल पोर्शन है ना उसको अभी कर लेते हैं, जो आसान है वो तो बाद में हो ही जाएगा। ठीक है, यानी जो मुश्किल पोर्शन है उसको कर लेते हैं, जो आसान है वो तो बाद में हो ही जाएगा। ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं है। गलत इसलिए नहीं कह सकता कि कोई स्ट्रैटेजी सही गलत नहीं होती, अकॉर्डिंग टू डिपेंड करता है आपके नेचर पे, आपके तरीके पे और जो भी समय मिलता है उसमें। लेकिन एक बेहतर रणनीति जरूर हो सकती है। वो ये है कि आपको जो पेपर आसान लगता है, जैसे आप अगर आर्ट्स के पेपर में आप काफी कंफर्ट हैं, आप साइंस के जो सब्जेक्ट होते हैं वहां पे ज्यादा बेहतर हैं, तो जो पोर्शन इजी है उसको तो आपको आज से लेकर एग्जामिनेशन के दिन तक नहीं छोड़ना है, एकदम से नहीं छोड़ना है, क्योंकि वो आसान पेपर ही आपका बेड़ा पार करेगा। मुश्किल पेपर सिर्फ आपको सपोर्ट कर सकता है। जैसे आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स छोड़ दीजिए अभी, मतलब आपको लगता है कि हम इस पेपर में बेहतर कर सकते हैं, हम काफी अच्छे हैं और थोड़ा सा मेहनत कर ले तो अच्छा हो जाएगा। तो आपको क्या करना चाहिए स्टार्टिंग में, अगर तैयारी आप शुरू कर रहे हैं या अभी तैयारी के दौर में है, तो आपको क्या करना चाहिए? ये कि अच्छा ये तो ठीक ही है ना, इसको थोड़ा ही से तो पढ़ना है, इसको साइड कर देते हैं और साइंस पोर्शन उठा लेते हैं ना। ये बिल्कुल नहीं करना। आपको लगता है कि आप जिसमें बेहतर हैं उसको बेहतरीन कर लीजिए, पहले उसको इतना मजबूत कर लीजिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लेवल पे, एक एक छोटे से छोटे कंटेंट के लेवल पे, छोटे से छोटे फैक्ट्स के लेवल पे। जब सब आप आसान पोर्शन को पूरी तरह से अपने अकॉर्डिंग मजबूत कर लें, तब एक बार फिर से सोचिए कि आखिर इसके अंदर कमी कहां है। उस कमी को भी आपको दूर करना है। जैसे ये हो जाएगा, जैसे ही ये हो जाएगा, तब उठाइए उस मुश्किल पेपर को, समझिए बात को। तब उस मुश्किल पेपर को उठाइए जहां पे आप बेहतर नहीं हैं, और जहां बेहतर नहीं है वहां पे आप उसको, उसके जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है जिससे अधिक सवाल आता है, बार बार सवाल आता है, उसको आप करना शुरू कीजिए। लेकिन इधर जो आपने अपने आसान पोर्शन को छोड़ दिया है, तैयार कर लिया है, उसको अब रिवीजन मोड में रख लीजिए। छोड़ना नहीं है, उसको रिवीजन मोड में रख लीजिए। और ये जो मुश्किल वाला पेपर है, आर्ट्स वाले के लिए साइंस हो सकता है, साइंस वाले के लिए आर्ट्स हो सकता है, तो आप देखिए कि उस सेक्शन में सबसे अधिक सवाल कहां से पूछा जाता है, बार बार सवाल जहां से आता है, अब उसको आप करने लगिए। ठीक है, अब ध्यान रखना वहां पे आपको मास्टरी नहीं करना है, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड आपको चीजों को निकालना है। अभी यहां पे आपके दिमाग में क्लियर, आपके दिमाग में जो ये प्लान है वो, उसमें क्लियरिटी क्या होनी चाहिए कि हमको अपने जो भी हमारा बेस्ट सब्जेक्ट है, आसान सब्जेक्ट है, जहां हमारी अच्छी पकड़ है, उसको ही हम पिलर बना के रखेंगे। वो हमारी स्ट्रेंथ है, वहां से हम मैक्सिमम क्वेश्चन निकालेंगे एग्जामिनेशन हॉल में। और ये जो मुश्किल एरिया है ना, जहां से हमको डर लगता है, बेचैनी होती है पढ़ते समय, लगता है क्या होगा नहीं होगा, इसको एक अच्छा सपोर्टर के रूप में हम मजबूत करेंगे। यहां हमको मास्टरी नहीं करना, यहां हमको इसको मजबूत पिलर नहीं बनाना है, इसको हमको सपोर्ट में रखना है और इसको मजबूत करके उसके साथ हम निकल जाएंगे लाइक
हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, स्टेट, बिहार स्टेट, सबका करंट अफेयर्स। इतने के साथ आप मैक्सिमम सवाल सॉल्व कर लेंगे। रहा सवाल इधर साइंस का और मैथ का। मैथ में तुक्का मारेंगे, बायो को ज्यादा निकालिए, फिर फिजिक्स निकालिए, उसके बाद केमिस्ट्री। तो ऐसे करके इसको सपोर्ट में लीजिए, आपका एग्जाम नहीं रुकेगा। जिसका साइंस बैकग्राउंड है वो साइंस करेगा, मैथ करेगा, करंट अफेयर्स करेगा, बिहार स्पेशल करेगा, इतना करेगा। जो साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट होते हैं उनका पॉलिटी खराब नहीं होता, उनका ज्योग्राफी खराब नहीं होता, उनका खराब क्या होता है? हिस्ट्री। अब सुनो कैसे होता है। हिस्ट्री, आर्ट्स वाले का हिस्ट्री ठीक होता है, बायो साइंस का जो टोटल 30 से 35 के आसपास का सवाल है वो उसको परेशान करता है, तो वहां पे हम उसको सपोर्ट में लेंगे। ठीक उसी तरह साइंस में क्या क्या आएगा? बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। उसी तरह से साइंस वाले को पॉलिटी, ज्योग्राफी परेशान नहीं करती, उसको परेशान करती हिस्ट्री। हिस्ट्री में क्या आएगा? एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है। बायो की तरह इधर क्या है? मॉडर्न हिस्ट्री है, जहां से अधिक सवाल पूछे जाते हैं। उसके बाद एंशिएंट हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री जो होता है उसे इतना परेशान वहां पे क्या करता है? वह एंशिएंट हिस्ट्री की तरह परेशानी केमिस्ट्री के अंदर होगी। और मिडाइवल हिस्ट्री और इधर फिजिक्स, इसको आप एक साथ रख सकते हैं, दोनों हल्का हल्का है, निकाल सकते हैं। तो इधर भी 30-35 के आसपास सवाल और उधर भी 30-35 के आसपास सवाल, यही सवाल आपको परेशान करता, अदरवाइज आप ठीक होते हैं। तो आपको जो साइंस वाले हैं उनको इस 35 वाले सवाल को, यानी हिस्ट्री वाले को में मॉडर्न हिस्ट्री पे फोकस करना है, एंशिएंट और मिडाइवल को थोड़ा थोड़ा कर लेना है, और यहां से आप लुसेंट को कर लीजिए, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर लीजिए, कहीं का नोट्स उठा लीजिए और करके खत्म कीजिए। उसी तरह से आर्ट्स वाले भी उस सेक्शन में जब जाएंगे तो उनको बायो पे फोकस करना है, अधिक से अधिक सवाल बायो, उसके अंदर डिजीज, हार्मोन्स, इन सब पे, विटामिन, इन सब पे ज्यादातर सवाल आते हैं। फिर आप फिजिक्स में चले जाइए और उसके बाद लास्ट में केमिस्ट्री में जाइए, लास्ट में केमिस्ट्री में जाइए। तो ये जो 35 नंबर का झोल है ना, दोनों ही तरफ साइंस और हिस्ट्री को लेकर, यही अनकंफर्ट करता है। लेकिन इसमें क्या लगता है स्टूडेंट्स को, साइंस वाले को, अरे मेरा तो आर्ट्स ही पेपर खराब है। नहीं, ऐसा होता नहीं है। आपका साइंस वाले का हिस्ट्री खराब होता है, आर्ट्स नहीं खराब होता। हिस्ट्री के चक्कर में पूरा आर्ट्स का बोझ अपने सर पे ले लेते हैं। पॉलिटी में कहो कहीं समझ में दिक्कत है, नहीं है, ज्योग्राफी में नहीं है, तो आपको सिर्फ हिस्ट्री में काम करना, वो भी मॉडर्न हिस्ट्री भी कहीं ना कहीं ठीक ही होता है, उसमें भी एंशिएंट और मिडाइवल परेशान करता है। उसी तरह से साइंस वाले, जो आर्ट्स पेपर वाले हैं ना, वो कहेंगे मेरा पूरा साइंस ही गड़बड़ है। पूरा साइंस नहीं गड़बड़ होता, उसमें भी उनका बायो पे थोड़ा बहुत पकड़ तब भी होता है। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो कहीं ना कहीं जान रहे होते हैं। केमिस्ट्री डिस्टर्ब करता है, फिजिक्स के भी बेसिक फैक्ट्स ऑलमोस्ट इतने मुश्किल होते नहीं है। तो चीजों को समझिए कि दिक्कत है कहां, और अपने मजबूत एरिया को एकदम से मजबूत कीजिए, और जब कर लीजिए तब उसको रिवीजन मोड में कंटिन्यू रखिए। जो मुश्किल सवाल, जो मुश्किल हिस्सा है, जो आपको दिक्कत कर रहा है, उसको एक मजबूत सपोर्टर के रूप में खड़ा कीजिए, और एग्जाम क्वालिफाई होगा। नहीं होने का सवाल ही नहीं उठता, नहीं होने का सवाल। लेकिन आपको यह पैटर्न अभी फॉलो करना होगा आने वाले 3 महीने। आने वाला जो 3 महीना, इसको फॉलो कीजिए। 2 महीने के बाद ही आप उस सिचुएशन में आ जाएंगे जहां एग्जाम आराम से निकाल लेंगे। करके देखिए। पढ़ने की ही बात की जा रही है, ऐसा तो नहीं कहा जा रहा है कि मूवी देख के आ जाइए। तो करिए और वो काम आएगा आपको। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो।